नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश अग्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ लोकशाही से बढ़ रही राजशाही की ओर, जिसको लेकर इन दिनों बहुत ही आम चर्चा है कि क्या हम धीरे धीरे लोकशाही से हटकर राजशाही की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे लोकतंत्र के इस विकसित काल में इस तरह की कल्पना ही गलत मानी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन करने के साथ ही वहाँ अध्यक्ष के आसन के समीप विधि विधान से राजदंड का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है, उसको देखकर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ये देश क्या राजशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। विगत 9 वर्षों के अगर हम क्रियाकलापों को देखें, खासकर केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये महसूस होगा कि आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि किस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने सड़क पर बैठकर खुद के लिए इंसाफ मांगा था। और इसी प्रकार रात के 1 बजे किस तरह से सीबीआई, जैसे कि आप लोग स्वतंत्र एजेंसी कहते होंगे, उसके निदेशक को किस तरह से बदल दिया गया। यहाँ तक कि दूसरों पर छापा लगाने वाले सीबीआई के निदेशक के कार्यालय पर भी छापा पड़ा। ये संभवतः इतिहास की पहली घटना रही है। और जिस तरह से चुनाव हारने के बावजूद सरकारों को छल बल से बदल डालना और नोटबंदी या अन्य तमाम तरह की घटनाओं को जिस प्रकार से एक सीधे प्रसारण के जरिए लागू किया गया, जीएसटी हो या अन्य तरह के कारक रहे हों, जिसको बिना किसी चर्चा के पारित कर देना हो, तमाम ऐसे विधेयक या आप कह दीजिए अध्यादेश के जरिए जो लादने का प्रयास हुआ, जिसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए, वो सदन में न होकर और अध्यादेश के जरिए हम सब पर लादी जा रही है, मात्र इसलिए कि चूँकि सदन में आपका बहुमत है, आप हर बार चुनाव जीत जाते हैं। अगर चुनाव जीतना ही लोकतंत्र का लक्षण है तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। जी हाँ, लोकतंत्र की एक पैरामीटर तो ये हो सकता है कि आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस चुनाव जीतने में आप किस तरह का छल प्रपंच करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और खुद के लिए बड़े खर्चीले रैलियाँ और क्या कहते हैं कि रोड शो और रैलियाँ हालांकि लोकतंत्र की अंग मानी जाती हैं और अधिकांश इसका प्रयोग चुनावी काल के दौरान होता है, लेकिन जिस तरह से देश की सत्ता खर्चीली रैलियों का आयोजन कर रही है और लगातार 40-40, 60-60 किलोमीटर का रोड शो, वो उसी राजशाही की ओर याद दिलाती। जिस प्रकार राजा की जब सवारी निकलती थी तो दोनों ओर तमाम प्रजा खड़ी रहती थी और राजा साहब के न चाहते हुए भी जय जयकार, जय हो जैसे नारे लगते रहते थे। तो जब रोड शो देखते हैं और 60-60 किलोमीटर लंबा रोड शो होता है, तो उसी तरह का आभास होता है जिस प्रकार किसी राजा की सवारी जा रही हो और सड़क के दोनों ओर खड़े हुए
वो प्रजा जो लोकतंत्र में खुद ही राजा होती है, उसको जय हो करता हुआ दिखाई दे। और अभी जो बात हो रही है, नया संसद भवन समय की आवश्यकता था। कोई भी सुधार कार्य होता है तो इस संबंध में चूँकि आज उद्घाटन उसका हो रहा है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही उचित है और ये जन संवाद का माध्यम है। लेकिन वही जन संवाद का माध्यम जब अध्यादेशों के जरिए वादित किया जाए, बिना चर्चा के जहां विधेयक पारित किए जाएं और विपक्ष को आवाज़ उठाने से रोका जाए, अगर इन प्रकार विपक्ष किसी प्रकार अपनी बातों को रखना चाहे तो उस बातों को भी वो न रख पाए, और अगर वो किसी प्रकार कोई चर्चा कर भी देता है किसी नियम के तहत, तो उनके कहे शब्दों को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं के माइक तक म्यूट हों। बहुत ही 9 वर्षों के दौरान हमने देखा कि एक बार तो पूरी सदन ही म्यूट हो गई थी, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष का माइक भी म्यूट कर दिया गया था। तो इस तमाम तरह की चर्चा है। अपने ब्लॉग में मैं तमाम ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूँ जिसमें कि पूरे सबसे पहले एक प्रमुख विपक्षी दल मुक्त भारत की कल्पना करना और अपने आचार विचार से इस प्रकार करना कि जैसे वो विपक्ष मुक्त देश की ओर बढ़ रहे, अपनी आवाज़ के सिवा किसी की आवाज़ न सुनना और विपक्ष मुक्त देश की कल्पना करना। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये भी एक राजशाही का ही लक्षण, क्योंकि राजशाही में ही ऐसा देखा गया है कि अपने अलावा राजा साहब को किसी की बात सुनाई नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार वो निकलें, चाहे प्रजा कितनी ही तकलीफ में हो, दुख में हो, लेकिन उस प्रकार उसको जय हो करना उचित ही होता है और वो जय हो करने को मजबूर होती है। उसी प्रकार संभवतः 80 करोड़ लोगों को सरकार की कुनीतियों के कारण इस स्थिति में पहुंच जाना कि वो सरकार पर ही आश्रित होकर रह जाए, बिना सरकार की सहायता के उसको जीवन यापन भी कठिन हो जाए। तो ऐसा लगता है कि देश धीरे धीरे लोकशाही से हटकर राजशाही की ओर बढ़ जाता है। वैसे लोकतंत्र में हर 5 बार में चुनाव के दौरान सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाती है, लेकिन जब हमने देखा कि इसी 9 वर्षों के दौरान करीब 9 चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार छल बल से गिरा दिया गया और एक तरह से ये जनता के आशाओं का या आपके दिए जन अपेक्षाओं का अपहरण ये है कि इस जन अपहरण करके किस प्रकार सरकार बना ली गई। अगर सरकार बनाना ही लोकतंत्र का प्रतीक है तो मुझे संभवतः इस बारे में चर्चा करने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि सरकार एक प्रतिबंध तो होती है कि उसे जनता ने बहुमत दिया, लेकिन वो लोग जिन लोगों ने विपक्ष को मत दिया है या विपक्षी सांसदों को जिताया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका विपक्ष की ओर कोई रुझान नहीं है। आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार आज चल रही है, ये इसके कि 303 खुद के सांसद हैं, तो उन्हें भी केवल 37% लोगों का ही मत मिला है। यानी कि अभी भी 63% लोग या तो खिलाफ हैं या बिखरे हुए हैं, यानी कि उन्होंने सत्ता दल को अपना समर्थन नहीं दिया है। तो जिस प्रकार मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया, हालांकि ये वीडियो कुछ लंबा होता जा रहा है,
लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार की वीडियो आप ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपके वो रहनुमा जिनको हमने चुना है वो किस तरह का आचरण करते हैं। जब ये नया संसद भवन बनने की नींव रखी गई थी उस समय सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी गतिविधियां ठप थीं। लोग को एक एक सिलेंडर के लिए तड़पते देखा गया। यहाँ तक कि कई प्रदेशों के मंत्री तक कोरोना के कारण काल कलवित हुए और उन्हें उसका मुख्य कारण ये रहा कि उन्हें समय पर दवा नहीं मिल पाई, उन्हें समय पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाई, उन्हें इंजेक्शन समय पर नहीं लग पाया। और उस समय सरकार एक ये भव्य भवन बनाने के लिए, भवन बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब परिस्थिति देश की खराब चल रही हों तो संभवतः लोकशाही में ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कामों को हम टालें जिससे कि देश पर कोई आर्थिक बोझ पड़ता हो या देश की जनता को तकलीफ होने की संभावना है। लेकिन लगता है कि जो बहुमत के दल पर जिस प्रकार की सत्ता केंद्र में बैठी है उसका मेरे ख्याल से लोकशाही की ओर से मोह भंग हो गया है। अब वो राजशाही की ओर बढ़ती जा रही है जिसमें सिर्फ उसकी ही आवाज़ सुनाई दे, जनता उसके ही आश्रित रह के जय हो करने को मजबूर हो और जैसे ही वो नचाएं जनता वो नचे। भले ही जनता को उनको मत देने का अधिकार ना हो, ना भी दिया हो, तब भी उनकी राय का अपहरण किया जा सके। निश्चित तौर पर जो आज उद्घाटन होगा पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण होगा। लेकिन ये सत्ता दल को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर 20 विपक्षी दल जो कि इसी व्यवस्था के अंग हैं क्यों उनकी बात को नहीं मान रहे हैं और इस आयोजन से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। क्या लोकतंत्र में आपका ये फर्ज नहीं बनता कि सत्ता दल होने के नाते आप उस विपक्ष की आवाज़ को समझें और उस पे उसकी राय को भी महत्व दें। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि राजशाही में ये कुछ होता नहीं। आज बहुत सी चीज़ें देखने लायक होंगी, उस पर भी हम कल आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन लोकसभा में सिंघौल यानी राजदंड की स्थापना किया जाना, जिसे सत्ता दल सत्ता हस्तांतरण से जोड़ता है। सत्ता हस्तांतरण जो शब्द है हमारे ख्याल से निश्चित ये राजशाही का प्रतीक है और राजदंड का लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित होना इस बात का प्रतीक है कि धीरे धीरे ये देश लोकशाही से हटकर राजशाही की ओर बढ़ता जा रहा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।